हे व्हाट्सअप गाइस, इट्स मी हर्षित। सो गाइस यार, आज ना मैं आप सबको एक हॉरर स्टोरी सुनाने जा रहा हूँ जो कि 3 फ्रेंड्स पे बेस्ड है। और ये ना एक इमेजिनरी स्टोरी होने वाली है गाइस। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद द स्टोरी। और आप सब मेरे को कमेंट करके ज़रूर बताना आपको स्टोरी कैसी लगी। हे गाइस, ये बात है मेरी जब मैंने एक नए स्कूल में एडमिशन लिया था और मैं उस साल 7th क्लास में प्रमोट कर दिया गया था। और उसी ईयर ना मैंने सोचा नहीं था कि मेरे को इतने अच्छे दोस्त मिलेंगे और उनके साथ मैं एक बुरा वक्त गुजारूंगा। सो ये बात है नवंबर 21 की, जब मैं 7th। देखो, अब आप सबके मन में डाउट आ रहा होगा, भाई हमारा जो नया सेशन शुरू होता है वो तो हमारा मार्च या फिर जुलाई या जून तक शुरू हो जाता है, बट ये 21 नवंबर को कहाँ से हो गया। सो यार, हमने बहुत अच्छा टाइम स्पेंड करा, तभी तो बेस्ट फ्रेंड बने थे। सो उसके बाद फिर नवंबर, देखो इतना टाइम सब हम सब ने 21 नवंबर तक बिता दिया था, तो ज़्यादा डाउट में मत पड़ना आप सब, ठीक है। सो नवंबर 21 को जब मैं 7th क्लास के बच्चों को एक ट्रिप पे ले जाया जा रहा था, उसमें मैं और मेरे दोस्त भी शामिल थे। हमारी टीचर ने हमसे कहा कि ये ट्रिप कोई 5 से 6 घंटे की नहीं होगी, ये पूरे 3 दिन की होगी। ये सुन के मैं और मेरे दोस्त शॉक रह गए। हम तीनों बहुत एक्साइटेड थे। हमने अपने पेरेंट्स को कन्विंस किया और मेरे पेरेंट्स ने हाँ मान गए। फिर 23 नवंबर की रात को 8:30 बजे मैं स्कूल पहुंच गया। मैं स्कूल में अपने दोस्तों का वेट करता रहा। तब मैंने सोचा कि मैं बाथरूम जाके एक बार फ्रेश हो जाऊं। बाथरूम में से आते वक्त मेरे को एक छोटी बच्ची की आवाज़ आई जो रो रही थी। मैंने सोचा यार, यहाँ बॉयज़ वॉशरूम में कोई लड़की छोटी बच्ची क्या करेगी। मैं वापस अपनी क्लास में चला गया। वहाँ पे मेरे को मेरे दोनों दोस्त मिल गए। मैं उन दोनों को उनके पास गया और मैंने उन दोनों को ये बात बताई। हमारे साइड में एक लड़का बैठा था, ये बातें सुन रहा था। वो इस स्कूल में 3 साल से पढ़ रहा था। उसने मेरे से बोला, क्या तुमने उस लड़की की आवाज़ सुनी? मैंने बोला हाँ, मैंने सुनी। उसकी आवाज़ मेरे को थोड़ी डरी डरी सी लग रही थी। उसने बोला, अब तो तू गया, अब तो तू नहीं बचेगा। तब तक लविश बोल पड़ा, ओए चला जा यहाँ से, अगर 5 नंबर का तुझे जूता पड़ गया ना तो तू नहीं बचेगा। वो लविश को गुस्से से देखकर वहाँ से चला गया। फिर हम लोग बस में चढ़ गए। फिर हम सब मस्त चिल करने लगे। लविश ने हमको हॉरर स्टोरी सुनाने लगा। और सबसे इंटरेस्टिंग बात थी कि हम लोग बस की आखिरी सीट पे बैठे थे और वहाँ पे हमारे साथ और कोई नहीं था। हमको साफ़ सफाई करने वाली आंटी ने बोला, बच्चों ये यहाँ पे पीछे मत बैठो। मैंने बोला, आंटी जी प्लीज़ हम लोगों को यहीं पे बैठने दो। फिर उन आंटी ने हमें कुछ नहीं कहा और वहाँ से चुपचाप चली गई। हमारे सफ़र को 2 घंटे बीत गए थे। अभी भी बहुत टाइम बाकी था। हम तीनों ने बस में भी डिनर कर लिया। डिनर करने के बाद हम तीनों को ऐसी नींद आई कि मत पूछो यार। हमने पता भी नहीं चला हम कब सो गए। फिर नयन को सपना आया और वो सपना बहुत डरावना था। वो कांप उठा, उसने मेरे को जगाया। मैंने उसे पानी दिया और फिर कोइंसिडेंस से तब हम लोग होटल पहुंच गए। हम तीनों बस से नीचे उतर ही रहे थे कि मुझे पता लगा कि मैं अपना बैग सीट पे ही भूल गया। मैं उसे लेने गया। बस की विंडो पे मुझे एक परछाई दिखी। मैं उसे देखकर डर के भाग गया। वहाँ लयन और लविश मेरे वेट कर रहे थे। मैं भागता हुआ उन दोनों के पास गया। मैंने उन दोनों को टाइटली गले से लगा लिया। नयन ने पूछा, इज़ एवरीथिंग फाइन? मैंने उसे जवाब देते हुए कहा, यस। फिर हम लोग अपने रूम में गए और हमारा रूम 4th फ्लोर पे था और एक रूम में सिर्फ 3 लोग ही रह सकते थे। हम तीनों रूम में सोने चले गए। उस टाइम मेरे को इतनी नींद नहीं आ रही थी। मैं बालकनी में चला गया। वहाँ पे ठंडी ठंडी हवा से बहुत सुकून मिल रहा था। अचानक से मेरी नज़र वहाँ पे रखे एक बेंच पे गई। बैकयार्ड में पूरा अंधेरा था। बस उस बेंच के पास ही एक ओल लाइट जल रही थी। मेरी नज़र पीछे गई। मेरे को लगा कि किसी ने मेरे शोल्डर पे हाथ रखा, पर वहाँ कोई नहीं था। मैंने देखा लविश मुझे ही देखा जा रहा है। मैं फिर से नज़ारे का मज़ा लेने लगा। मेरी नज़र एक बार उस बेंच पे गई, पर वहाँ अब एक लड़की बैठी थी। उस लड़की की एज लगभग 9 से 10 साल के बीच होगी।
मैं उसे बहुत देर तक देखता रहा। अचानक से उस लड़की ने मेरे को देखा। जिस तरह से उसने मुझे देखा मैं डर गया। उसके चेहरा बहुत भयानक था। मैं इतना ज़्यादा डर गया था कि मैं ज़मीन पे गिर गया। लविश मुझे हंसते हंसते बेड पे ले गया। मैं उस रात जैसे तैसे करके सो गया। अगले दिन हमारा फुल ऑफ एन्जॉयमेंट रहा। हमने मनाली के पहाड़ देखे जो कि वाकई बहुत ज़्यादा सुंदर थे। मैं वो सब भूल गया था जो मेरे साथ पिछली रात हुआ। हम लोग होटल पहुँचे। हमने वहाँ डिनर किया। हम लोग डिनर करने के बाद लिफ्ट से ऊपर आ ही रहे थे। अचानक से लिफ्ट 3rd फ्लोर पे रुक गई। हमने उसे बंद करने की बहुत कोशिश की लेकिन वो बंद नहीं हुई। तभी नयन को रूम नंबर 102 से एक छोटी बच्ची के रोने की आवाज़ आई। उसने वहाँ देखा। वहाँ पे एक लड़की रो रही थी। उसके हाथ में बैनर था जिस पे लिखा था हेल्प मी एंड माई मॉम प्लीज़। नयन मेरे से बोला, हर्षित वो देख। उसने रूम की तरफ इशारा किया। वहाँ कोई नहीं था। हम अपने रूम के आगे पहुँच गए। मुझे बहुत ठंडी लग रही थी। मैं लविश से बोला, जल्दी दरवाज़ा खोल कि तू सुबह तक ही खोलेगा और हमें कॉरिडोर में ही सोना पड़ेगा। वो बोला, मेरे पास तो चाबी है ही नहीं। मैं उसे एक कस के थप्पड़ मारने ही वाला था तब तक एक लड़की ने मेरा हाथ पकड़ लिया और उस लड़की ने मेरे को चाबी दी। मुझे एकदम से ध्यान आया कि ये तो वही लड़की है मुझे उस रात दिखी थी, बट इस टाइम उसका चेहरा बहुत सुंदर था। मैंने उसे थैंक यू बोला। वो वहाँ से जाने ही वाली थी तब तक लविश ने उससे उसका नाम पूछा। वो बोली, रिंकी। लविश उसके नाम पे हंसने लगा। वो लड़की थोड़ा सा उदास हो गई। मैंने लविश को डांटा और नया ने उससे कहा कि आप तो बैनर लेके खड़ी थी। वो लड़की ये सुनते ही वहाँ से भाग गई। फिर मैं बाथरूम में फेस वॉश करने चला गया। फिर मेरे को शीशे में उस लड़की की थोड़ी थोड़ी इमेज दिख रही थी। मैंने फटाफट से मुंह धोया बट मेरे पीछे तो लविश खड़ा था। मैंने उससे पूछा, तू यहाँ क्या कर रहा है? वो बोला, मुझे तू अच्छा लगने लगा है। मैं बोला, अबे ओ मैं लड़की नहीं हूँ जो तुझे अच्छा लगूँ। मैं उसे ये बात बोलकर बाहर आ गया। हम तीनों सो गए। फिर मेरे को सपना आया कि वो लड़की लविश को पूरे होटल में दौड़ा दौड़ा के मार रही है और बोल रही है, अब हंस अब हंस। फिर लविश ने नयन और मेरा हाथ पकड़ा और हम दोनों को लेके स्विमिंग पूल में कूद गया। फिर अचानक से मेरी आँख खुली और मुझे महसूस हुआ कि ये एक सपना था। वो पहाड़, वो सुंदर लड़की और डरावनी रातें बस एक सपना था। सो गाइज़, ये ना मेरी फर्स्ट स्टोरी थी इस चैनल पे और इसको ना मैं ढंग से नरेट तो नहीं कर पाया यार, उसके लिए सॉरी। जैसे जैसे मैं वीडियोस अपलोड करता रहूँगा स्टोरी रिलेटेड तो मेरी नरेशन जो है अच्छा होता रहेगा। सो चलो गाइज़ यार, आप सबको अगर ये वाली स्टोरी अच्छी लगी ना तो मेरे को कमेंट करके बताना और नेक्स्ट स्टोरी कौन सी यार आपको हॉरर मतलब कि कुछ आइडिया देना जिसमें मैं एक स्टोरी लिख सकूँ। सो ये ना स्टोरी किसी की मैंने चुराई नहीं है, ना ही किसी ने मेरे को लिख के दिया है, मैंने खुद लिखी थी। 4 पेज की थी भाई। सो चलो गाइस यार, थैंक्स फॉर वॉचिंग, गुड बाय एंड टेक केयर, लव यू ऑल।